नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसका संबंध केवीएस से है। ऐसे बच्चे जो केवीएस में जॉब करना चाहते हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यही होता है कि क्या केवीएस की जॉब में वर्कलोड ज़्यादा होता है। अब क्योंकि उनको ये बातें अब बताई गई हैं, बहुत सारे लोगों ने जो कि ऑलरेडी केवीएस में टीचर्स हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रखे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इस पर। और जब आप उनकी वीडियोस देखेंगे तो उसमें यही अक्सर कहा जाता है कि केवीएस में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखिए, यकीन मानिए मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा। आप सचमुच में समझ पाएंगे कि क्या सच में केवीएस में वर्कलोड है या नहीं है, क्योंकि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। और देखिए, हमारे लिए अच्छा यही होता है कि हम प्रैक्टिकल होकर चलें। अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं तो हमारी अपेक्षाएं उससे इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि भाई नौकरी लग जाएगी तो कुछ नहीं है, सब कुछ आराम ही आराम है, बच्चों को पढ़ाना ही तो है और काम ही क्या है, सैलरी ठीक ठाक मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये मान के चलिए कि आप जो अपेक्षाएं रखते हैं ना, वो कई बार हमारी वास्तविक नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम गलत विचार अपने दिमाग में रख लेते हैं। उस चीज़ को लेकर एक गलत माइंडसेट हमारे दिमाग में होता है। और जब चीज़ें उस हिसाब से नहीं होती हैं जैसा हम सोचते हैं, तो हमें लगता है कि यार बहुत ही बेकार नौकरी है, ये कहाँ आ गया मैं। तो मतलब परेशानी फिर हमें लगती है कि भाई इस जॉब में तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। लेकिन अगर आपको सच्चाई एक बार में पता चल जाए, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें जो आपको केवीएस में देखने को मिलेंगी, मैं आपको बताऊँगा कि भाई वहाँ पे क्या डेली रूटीन होता है, तब आप समझेंगे कि हाँ, कि सचमुच में क्या केवीएस में वर्कलोड है या ये उनका एक वर्क कल्चर है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वर्कलोड का मतलब क्या होता है? आप किसको वर्कलोड कहेंगे? ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि वर्कलोड का मतलब ये है कि भाई जितना काम मुझे करना चाहिए, जो मेरा काम है, अगर मैं उससे ज़्यादा काम कर रहा हूँ या मुझसे मुझसे करवाया जा रहा है, या जो मेरा वर्किंग आवर है उससे ज़्यादा मुझसे काम कराया जा रहा है, इट मीन्स ये वर्कलोड है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, अगर मेरा काम पढ़ाना है और मुझसे कोई ऐसे काम कराए जाते हैं जो कि पढ़ाई के अलावा हैं, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा वर्क हो गया और फिर हम इसको वर्कलोड में काउंट कर लेंगे। या मान के चलिए मेरी जॉब 2 बजे तक की है और मुझसे काम शाम के 5 बजे तक कराया जाता है। इट मीन्स एक्स्ट्रा वर्कलोड है, मुझसे काम ज़्यादा कराया जा रहा है। तो जनरली यही होता है वर्कलोड का मतलब, ठीक है? लेकिन अगर आप एक बात समझिए कि एक टीचर की जॉब होती क्या है? आपने 2 साल का कोर्स किया होगा, वहाँ भी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। तो जब आप कोर्स करके आते हैं, कोर्स में जो चीज़ें आप सीख करके आते हैं, प्रैक्टिकली जब आप जाते हैं स्कूलों में पढ़ाने, तो बहुत अंतर होता है। मैं कुछ ऐसी बातें बताऊँगा कि जो मन मतलब एज़ अ टीचर आपको जो चीज़ें करनी ही करनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टीचर हैं तो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है पढ़ाना, कि भई बच्चे तो सबसे पहली चीज़ है आपके लिए, प्राथमिकता ही आपकी वही है। तो पढ़ाना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है, ठीक है? तो जब आप केवीएस में होंगे, क्योंकि केवीएस जाना ही इसीलिए जाता है अपने वर्क कल्चर के लिए, वहाँ की पढ़ाई बहुत ही अच्छी बताई जाती है। और इसी वजह से आप देखिए कि केवीएस में एडमिशन के लिए पेरेंट्स क्यों इतना परेशान होते हैं। क्योंकि उनको पता है कि केवीएस में जो टीचर्स हैं बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं बच्चों को। तो पढ़ाना एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भई आपको पढ़ाना पड़ेगा और बहुत ही अच्छा पढ़ाना पड़ेगा। साथ के साथ जब आप केवीएस में पढ़ाते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप केवीएस में पढ़ाएँगे तो आपके पास लेसन प्लान होना चाहिए। वैसे ये हर जगह होता है, लेकिन कई राज्यों में क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे चीज़ें इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती, तो उन चीज़ों में कोताही बरती जाती है। लेकिन केवीएस में ये चीज़ें नहीं होती हैं। केवीएस में जब इंस्पेक्शंस होते हैं, जब कमिश्नर्स राउंड पर आते हैं, स्कूल्स विज़िट करते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। प्रिंसिपल्स भी अपने डेली रूटीन पे क्लास ऑब्ज़र्व करते हैं, जहाँ पे वो ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो होता क्या है कि एक तो वो आपका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल देखेंगे कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, ये तो प्राथमिकता होती है उनकी। दूसरा, वो ये देखेंगे कि भाई आपके पास लेसन प्लान प्रॉपर है या नहीं। तो ये एक टीचर को बनाना ही पड़ता है, तो इसको हम वर्कलोड में कैसे कह सकते हैं। इसके अलावा टीएलएम, कि भई आपने जो भी लेसन प्लान बनाया उसके अनुसार आपके पास टीएलएम होना चाहिए। आप टीएलएम का इस्तेमाल भी करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जनरली मान के चलिए केवीएस में जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो 6 से साढ़े 6 घंटे होते ही होते हैं। मतलब इतना तो आपको स्कूल में मान के चलिए स्कूल की टाइमिंग होती है। थोड़ा बहुत अंतर होता है, मतलब रीज़न टू रीज़न फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है? तो इतने घंटे आपको पढ़ाना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे कि जो हमारी अटेंडेंस रजिस्टर होती है बच्चों की, या जो हम टीचर डायरी मेंटेन करते हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें वो करनी ही पड़ती हैं। तो ये तो हो गया कि भाई हाँ, ये काम आपको करना ही करना है, ये आपका टीचिंग वर्क है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो
कुछ होते हैं नॉन टीचिंग वर्क्स। नॉन टीचिंग वर्क्स का मतलब ये है कि हर स्कूल में होता है कि जब आप एज अ टीचर जाएंगे तो स्कूल में ना पढ़ाने के अलावा कई तरह के काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो स्कूलों में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम होता है कि पूरे साल स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें रिपेयर मेंटेनेंस कराने पड़ते हैं। तो उसके लिए सामान लाना, बाकी चीज़ मतलब जो वर्कर आते हैं काम करते हैं, या बुक्स हो गई उनको लाना ले जाना, या और भी चीज़ें हो गई, बच्चों का डाटा कलेक्ट करना। ठीक है, 10 तरह के काम मैं आपको बता रहा हूँ स्कूलों में होते हैं, ये नॉन टीचिंग वर्क्स होते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि इसमें मान के चलिए कि टीचर्स को ये चार्ज दिए जाते हैं कि भाई टीचर्स कुछ-कुछ चार्ज ले लेते हैं, या दे दिए जाते हैं, लेते क्या है, वो दिए जाते हैं कि भाई ये आपको करना ही करना है। तो ये आपका नॉन टीचिंग वर्क है और ये पार्ट होता है। ये एज़ अ मान के चलिए आप किसी भी स्कूल में जाएँगे एक्स, वाई, ज़ेड इंडिया के, चाहे वो केवीएस हो या केवीएस के अलावा हो, ये काम आपको नॉन टीचिंग वर्क करना ही पड़ता है। आप किसी भी स्कूल में रहेंगे, पढ़ाने के अलावा आपको कुछ ऐसे चार्ज दिए जाएँगे जिसका संबंध पढ़ाई से नहीं होगा बल्कि विद्यालय से ज़रूर होगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी है। अब सुनिए, बच्चों को पढ़ाने के अलावा बच्चों से ही संबंधित और भी काम होते हैं जो आपको करने होते हैं। जैसे बच्चों का डाटा आपको मेंटेन करना पड़ता है, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो। इसके अलावा जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनके जो मार्क्स हो गए, उनका डाटा हो गया, ये सब चीज़ें आपको रिकॉर्ड एक तरीके से मेंटेन करना होता है। बच्चों का पोर्टफोलियो हो गया, ये आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेंगी। समय-समय पर पीटीएम होते हैं, वो आपको कंडक्ट करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको जनरल वर्क बता रहा हूँ जो होता ही होता है। तो इनको आप वर्कलोड में काउंट मत करिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्कलोड में क्या चीज़ें आती हैं, जिनको कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये वर्कलोड है। लेकिन यकीन मानिए ये केवी का अपना वर्क कल्चर है। इसको आप वर्कलोड मत बोलिए, ये वर्क कल्चर है। और ये यकीन मानिए जब भी आप किसी विद्यालय में जाएँगे केवीएस के, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, ठीक है? तो अगर आप केवीएस में पढ़ाने जा रहे हैं तो उसको आप वर्कलोड ना मानिए बल्कि ये वहाँ का वर्क कल्चर मान के चलिए। जनरली क्या होता है कि देखिए जब आप केवीएस में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो केवी में ना बहुत ज़्यादा आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करनी पड़ती हैं। जैसे कि स्कूल में बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं, उनमें भी आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है। और क्योंकि आपके बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं तो स्कूल से रिलेटेड बहुत सारे काम जो उसमें करने होते हैं, या बच्चों को ट्रेन करना हो गया, बच्चों को सिखाना हो गया, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आपको करनी होती हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको बच्चों को लेकर के बाहर भी जाना पड़ता है घुमाने। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, ठीक है? तो ये कुछ एक्स्ट्रा वर्क हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा को-करिकुलर एक्टिविटीज़ केवीएस में होती हैं। मतलब आप अपनी क्लासरूम में तो करा ही रहे हैं, मतलब बच्चों को टीएलएम हो गया, पढ़ा रहे हैं, बच्चों के साथ पढ़ाते समय एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बट उसके अलावा स्कूल लेवल पे भी बहुत सारी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। इसके अलावा देखिए केवी में क्या है कि कंप्यूटर आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चों का आप रिजल्ट बनाएँगे वो कंप्यूटर पे बनता है। मोस्टली डाटा बच्चों का कंप्यूटर पे होता है, ऑनलाइन रिकॉर्ड्स चढ़ते हैं बच्चों के, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या है कि भई कंप्यूटर आना चाहिए और कंप्यूटर पे आपको अपने बच्चों का काम करना पड़ता है, ठीक है? तो एक तरीके से आप इसको भी कुछ कह सकते हैं कि भई एक्स्ट्रा वर्क है, तो ये आपको करना पड़ेगा। और ये मान के चलिए आज के समय तो गूगल शीट और ये जो एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, या एमएस वर्ड हो गया, ये सब चीज़ें बेसिक हैं, ये आपको आना चाहिए और इस पर काम हमें करना ही पड़ता है, ठीक है? ये हो गया। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि केवीएस में इंस्पेक्शंस भी होते हैं समय-समय पर, तो जब भी इंस्पेक्शंस होते हैं तो एक-एक चीज़ आपकी चेक की जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको हर वक़्त अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है, ए टू जेड सारा रिकॉर्ड। आप कुछ भी चीज़ें अगर कमी पाई जाती हैं तो उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाती है कि भई ऐसा क्यों हो गया। और ये ख़ासकर बच्चों की पढ़ाई से संबंधित होती है तब तो सीरियसली इसको लिया जाता है। अब इसके अलावा ध्यान रखिए कई बार ना बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी होती रहती हैं केवीएस में। कई बार ट्रेनिंग्स आस-पास ही आपको मिलेगी, कई बार आपको बहुत दूर जाना पड़ता है। तो इन ट्रेनिंग्स को अटेंड करने के लिए भी आपको कभी-कभी जाना पड़ता है इधर-उधर। तो ये सब भी आप मान के चलिए कि एक्स्ट्रा वर्क में आ जाता है। इसके अलावा कभी-कभी आपको स्कूल को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। कभी-कभी तो देखिए क्या होता है कि कुछ स्कूलों में जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो स्कूल टाइम के दौरान कई बार मीटिंग्स करते हैं, कई बार स्कूल टाइम के बाद मीटिंग्स करते हैं। तो जिन स्कूलों में स्कूल टाइम के बाद मीटिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे आपको फिर 1 डेढ़ घंटा एक्स्ट्रा भी रुकना पड़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो ऐसी शिकायतें करते हैं कि कई बार हमें प्रिंसिपल बिना वजह, बिना किसी काम की मीटिंग के नाम पर पे रोकते हैं। हो सकता है उनके वहाँ कोई पर्सनल रीज़न होगा,
लेकिन जनरली मान के चलिए आप कि आपको केवी के स्कूलों में ये चीज़ देखने को मिलती है कि स्कूल टाइम के बाद आपको मीटिंग्स आपकी ली जाती है और प्रिंसिपल्स आपकी मीटिंग्स लेते हैं और फिर एक तरीके से आपका एक्स्ट्रा टाइम आपको वहाँ पर फिर देना पड़ जाता है। एक जो सबसे अलग चीज़ केवीएस की जॉब में आपको देखने को मिलती है, वो ये है कि क्योंकि आप केवीएस में नौकरी करते हैं, तो आपको घर से दूर रहना पड़ता है। और जब आप घर से दूर रहते हैं, तो आपको सारे काम अपने खुद से ही करने पड़ेंगे। सुबह उठ के अपने लिए ही खाना बनाना, रेडी होना, उसके बाद स्कूल जाना, स्कूल से आके फिर अपने लिए खाना बनाना। तो ये कुछ एक्स्ट्रा वर्क है, जो आपको खुद से अगर आप अनमैरिड हैं, ख़ासकर अगर आप नए-नए हैं और अनमैरिड हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से ही करनी पड़ती हैं। सारा काम आपको खुद से करना पड़ता है। मतलब घर भी देखना होता है, स्कूल भी देखना होता है। तो ऐसे में थोड़ा-सा मतलब थकावट सी आपको अक्सर लगेगी कि यार बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया हूँ। और क्योंकि अगर आप पहली बार जॉब कर रहे हैं और घर से बाहर निकल रहे हैं पहली बार, तब तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन यकीन मानिए, ये सिर्फ़ 1 साल की दिक्कत होती है। अगर आप 1 साल अच्छे से अपना निकाल लें केवीएस में, तो आप इतने ज़्यादा उसमें घुल-मिल जाएँगे कि आप फिर शायद अपने होम स्टेट भी ना आना चाहें। तो ये केवीएस का वर्कलोड नहीं है, ये केवीएस का वर्क कल्चर है। इसको वर्कलोड मत समझिए, ये वर्क कल्चर है। अक्सर क्या होता है कि जब हम देखते हैं ना कि हम जिस भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, तो हम देखते हैं हमारे आस-पास के स्कूलों में कि यार टीचर्स बहुत आराम की जॉब कर रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं करना पड़ रहा है। कई कभी-कभी होता है कि कुछ टीचर्स नहीं पढ़ाते, कुछ होता है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते। लेकिन उनको देखकर हमें लगता है कि काश हमारी भी ऐसी जॉब हो जाए, सैलरी तो हमें अच्छी खासी मिल ही जाएगी, लेकिन काम ना करना पड़े। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? अगर आपको सैलरी मिल रही है, देखिए केवीएस में मिनिमम सैलरी अगर मैं बताऊँ आज के समय में, तो फर्स्ट सैलरी भी कम से कम नहीं तो 60 टू 65,000 के बीच होगी, ठीक है? तो अगर आपको इतनी सैलरी कोई दे रहा है और फिर अगर आप कहें कि बहुत ज़्यादा वर्क है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि देखिए, जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं ना और बच्चों के साथ जब घुलते-मिलते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आप धीरे-धीरे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपका पता ही नहीं चलता आपका समय कब निकल गया। क्योंकि टीचिंग एक ऐसा काम है जो मान के चलिए बहुत ही मतलब मुश्किल है, लेकिन हाँ, बहुत ही मज़ा आता है इन कामों में। ख़ासकर जब आप बच्चों के साथ करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। ख़ैर, ऐसे सभी बच्चे जिनका पैशन है टीचिंग, तो उनके लिए केवीएस मस्ट, मैं कहूँगा कि आप ज़रूर दीजिए। और ये केवीएस का वर्कलोड नहीं है, ये केवीएस का वर्क कल्चर है, इसको वर्कलोड मत कहिए। हर स्टेट का अपना वर्क कल्चर होता है और ये केवीएस का अपना वर्क कल्चर है, जिसके लिए केवीएस जानी जाती है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि केवीएस का वर्कलोड क्या है, इसकी सच्चाई मैंने आपको बता दी। तो आगे से जब भी आप तैयारी करें, तो जो प्रैक्टिकल बातें हैं, उनको दिमाग में रखें। ऐसा नहीं है कि आप जाएँगे और आपको सैलरी मिलेगी, कोई काम आपको नहीं करना पड़ेगा, बस बच्चों को गए क्लासरूम में बोर्ड भर दिया, बच्चे ने देख लिया, हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से करनी पड़ती हैं और यही रियल बात है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, दोस्तों तक लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।